बहू मैदा ना खाओ। शैलजा अपने बेटे के साथ मार्केट आई हुई है। तभी उसके बेटे आशीष को एक खिलौना दिखाई देता है। मम्मी मुझे ये वाली गन चाहिए। अरे बेटा, ऐसी गन तो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ला कर दी थी ना। मम्मी ये वाली गन उस वाली गन से बहुत डिफरेंट है, प्लीज़ मुझे ये गन दिला दो, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। नहीं बेटा, मैं ये वाली गन तुम्हें बिल्कुल नहीं दिला सकती क्योंकि ये बहुत महंगी है। ना ना मम्मा मुझे यही बंदूक चाहिए, प्लीज़ मम्मा। हे भगवान, आशीष को मुझे मार्केट लाना ही नहीं चाहिए था। दिव्या के साथ ही चली आती काश। मम्मी। हाँ, रुक जाओ 2 मिनट। लो, ये लो तुम्हारी गन। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। वाह, गजब बच्चे हैं आजकल के। गन दिलवा दिया तो बेस्ट मम्मी हो गई। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है। इसके बाद शैलजा अपनी बची हुई शॉपिंग कर लेती है और अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचती है। उसकी घर पहुंचने पर सभी लोग देखते हैं कि शैलजा ने 3-4 मैदे की बोरियां लाई हुई है और रिक्शे वाले की मदद से उन बोरियों को घर तक पहुंचा रही है। बाप रे बाप बहू, इतना सारा मैदा! ये मैदे की 3-4 बोरियां क्या करने के लिए लेकर आई हो? अरे सासू माँ, एक तो मैं अकेले अपने बच्चे के साथ जाकर मार्केट से इतना राशन लाई हूँ, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। मैंने आपको बताया था ना 5 दिन बाद आशीष का जन्मदिन है, इसलिए मुझे उसके जन्मदिन में छोले भटूरे बनाने हैं। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि बर्थडे में केक वगैरह भी बना दो अगर टाइम मिलेगा तो इसी के लिए मैदा तो लगेगा ना। हाँ बहू, वो तो ठीक है, लेकिन आशीष के जन्मदिन में सब बच्चे ही आएंगे और हमें इतने सारे मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पापा जी वो तो है, लेकिन हमें अपने इस्तेमाल के लिए भी तो मैदे की ज़रूरत पड़ती रहती है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में 2-4 बोरियां खरीद लेती हूँ। बहू, हमें ज़्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए। वही तो मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। जब आशीष के पापा पिज्ज़ा और बर्गर लेकर आते हैं तब तो आप दोनों भूल जाते हैं कि मैदा कितना नुकसानदायक होता है, लेकिन जैसे ही मैं मैदे का कुछ बनाने लगती हूँ वैसे ही आपको मैदे के नुकसान याद आ जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप दोनों कितने हिपोक्रेट हैं। ये क्या होता है? और बहू, रही बात पिज़्ज़ा और बर्गर खाने की, तो हम तुझे बता दें कि वो तो हम महीने में 1 या 2 बार ही खाते हैं बस। और हम दोनों रोज़ रोज़ फल भी तो खाते रहते हैं जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और बहू, तुम हो कि रोज़ कुछ ना कुछ मैदे का ही बनाने का सोचती रहती हो। अरे पापा जी, मम्मी जी, वो तो ठीक है, लेकिन आशीष अभी बच्चा है और मैं अभी यंग हूँ, इसलिए हमारी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही तो उम्र है खाने पीने की और खेलने कूदने की। अच्छा, मैं अब ज़रा सामान सेट कर लेती हूँ। ये कहकर शैलजा किचन में चली जाती है और सारा सामान जगह पर रखने लगती है। ओम के पापा, देखा ना आपने, हमारी बहू हमारी एक नहीं सुनती। देखो तो कैसे हमारी बात को काट कर चली गई। वही तो, पता नहीं कब बहू को समझ में आएगा कि मैदा शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ये बहू मैदे की बहुत शौकीन थी। वहीं इस बहू के ससुराल वाले मैदा खाने के खिलाफ थे। 5 दिन बीत जाते हैं और शैलजा के बेटे का जन्मदिन आता है। हैप्पी बर्थडे आशीष। थैंक यू कीर्ति। चलो बच्चों, आप सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ, खाना बन चुका है। सबको भूख लगी होगी ना? हाँ आंटी। अच्छा चलो, आप सब लोग बैठ जाओ। शैलजा सभी बच्चों को खाना परोस देती है। सभी बच्चे खाना खाते हैं और उन्हें खाना बहुत अच्छा भी लगता है। यार शैलजा, मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ही गजब का बना है। वो तो है ही। शैलजा खाना बनाए और लोगों को पसंद ना आए, ये कैसे हो सकता है? वो तो है। आज भी बहू ने सब कुछ मैदे का ही बनाया है, कभी कुछ आटे का बनाती ही नहीं। हे भगवान। आज आशीष का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है और उसके 2 दिन बाद ही। मम्मी मुझे पेटीज खानी है, पेटीज बना दो ना। बेटा 2 मिनट रुको, अभी बनाती हूँ। हाँ बहू, आशीष ने कल ही तो खाई थी पेटिस और शाम को समोसे भी खाए थे। इसे इतना मैदा मत खिलाओ बहू। नहीं दादाजी, मुझे खाना है खाना है खाना है। देखा पापा जी, इसलिए मैं इसे मना नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये जिद तो करेगा ही करेगा। हाँ बहू, जिद तो करेगा ही, क्योंकि तुमने इसे मैदे की इतनी बुरी आदत जो लगवा दी है। अरे तुम्हें पहले से ही इसे इतना मैदा नहीं खिलाना चाहिए था। पापा जी, ये क्या बात हुई कि मैंने इसको मैदे की आदत लगवाई है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आप ही सोचिए, आजकल बाहर हर एक आइटम मैदे का ही मिलता है। अगर मैं इसे घर में ना भी खिलाऊं ना, तो भी ये बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा। बात तो वही हो जाएगी ना। इससे अच्छा मैं अपने बेटे को घर में ही मैदे का बना हुआ साफ सुथरा खाना खिलाऊं।
बहू, माना कि घर के बाहर लगभग सभी आइटम मैदे के ही मिलते हैं, लेकिन घर के अंदर तो हम लोग इसे अच्छा और हेल्दी खाना खिला सकते हैं ना। पापा जी ये बच्चा है, ये बड़ा नहीं है कि हम इसे समझाएंगे तो ये आराम से समझ जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे जिद करती हैं ना, उन्हें जो चीज़ टेस्टी लगती है वही वो बार बार खाना चाहते हैं। लेकिन बहू, तुम उसकी माँ हो, इसलिए तुम्हें ही उसे ये सब खाने से रोकना होगा। अरे पापा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इसे समझाऊंगी और ये मान जाएगा। अभी इसे समझाऊंगी, बस 2 मिनट बाद ये सब भूल जाएगा और फिर से समोसे कचौड़ी पकौड़ी मांगने लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। शैलजा किचन में जाती है अपने बेटे के लिए पेटीज बनाने। क्या हुआ? कुछ नहीं आशा, वैसे ही सुबह से सिर में थोड़ा दर्द था, ऊपर से बहू से बहस करके सर में दर्द और बढ़ गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये हमारी बात नहीं सुनने वाली, एक नंबर की ज़िद्दी औरत है। इससे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो ये हमारी बात को गलत साबित करने में लग जाती है। अरे मतलब हर चीज़ का जवाब ना इसके पास पहले से ही तैयार रहता है, जैसे ही इसे कुछ बोलो फट से उधर से जवाब आ जाता है। पहले तो ऐसी नहीं थी ये, अचानक पता नहीं इसे कहाँ से मैदे का चस्का चढ़ गया। वही तो आशा, करे तो क्या करे, अपने बेटे से कुछ कहो तो वो भी इसे कुछ बोलता नहीं, अगर बोलता भी है तो ये कहाँ सुनने वाली है। इसे देख कर लगता नहीं कि ये हमारी पुराने वाली शैलजा है। अरे सब कुछ ठीक है, सब काम भी करती है, लेकिन ये मैदे वाली चीज़ सब खराब कर देती है। वहीं दूसरी ओर शैलजा ने किचन में पेटिस तैयार कर लिया था, वो उसे प्लेट में रखती है और अपने बेटे के लिए लेकर आती है। वाओ मम्मा, लुकिंग सो यम्मी। हाँ बेटा खा ले। अच्छा कल तेरे लिए नाश्ते में क्या बना दूँ, पास्ता? हाँ मम्मा। हे भगवान। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और ये बहू मैदा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तभी एक दिन, मम्मा भूख लग रही है, नाश्ता बना कि नहीं? अरे बेटा लो आ गया नाश्ता। बहू ये क्या है, ये डिश तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये क्या बनाया तुमने शैलजा? लगता है कोई बाहर की डिश है, क्यों बहू? जी सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यह है फनल केक, जो कि अमेरिका का सबसे पॉपुलर स्वीट फूड है। इसे अमेरिका की कार्निवल्स और फेयर्स यानी कि मेले में बहुत बनाया जाता है। अच्छा, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। वैसे वो तुमने इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद क्या छिड़का है, ये मैदा है? नहीं पापा जी, ये मैदा नहीं है, ये तो एक पाउडर है जो कि ना स्पेशली इस डिश में डाली जाती है। इसे मैंने एक अमेरिकन वेबसाइट से मंगाया है। थोड़ा महंगा है बट अच्छा है। अच्छा आप खाइए तो सही। सभी लोग फनल केक को टेस्ट करते हैं और सबको उसका टेस्ट बेहद पसंद आता है। तो आप सभी को इसका स्वाद कैसा लगा? इसे मैंने पहली बार बनाया है तो शायद इतना परफेक्ट तो नहीं बना होगा। नहीं बहू, तुमने पहली बार बनाया है, लेकिन पहली बार में ही काफ़ी अच्छा बनाया। हाँ बहुत अच्छा बना है, मुझे तो वैसे भी मीठा पसंद है और ये डिश मीठा भी है। हाँ सच में स्वाद तो है इसमें। चलो आप सबको पसंद तो आया, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे आप सभी को पता है इसके ऊपर जो वाइट चीज़ छिड़की हुई है वो क्या है? क्या है? ये कोई स्पेशल पाउडर नहीं है, ये मैदा ही है। अच्छा लगा ना आपको ये डिश? अरे मैदे की वजह से तो इसका स्वाद बढ़ गया है। आप लोग ना बेवजह ही मैदे को अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब देखिए मैदे के कितने फ़ायदे होते हैं, इसका इस्तेमाल कितनी जगहों पर किया जाता है। बहू बात यह नहीं कि मैदा इस्तेमाल करने से चीज़ें कितनी स्वादिष्ट लगती है, बल्कि यहाँ बात है हम लोगों के स्वास्थ्य की, जिसको तुम इग्नोर कर रही हो। अरे माँ जी, आप बिना बेवजह टेंशन लेती रहती है, इतना मत सोचा करिए ना। अरे मैदे से ज़्यादा खतरनाक तो ऑयल होता है, हमें ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं खाने में ऑयल कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अरे हम सभी लोग फिट एंड फाइन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार भी ये बहू उल्टा अपने ससुराल वालों को ही समझाने लगती है और वो लोग बेचारे चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हैं, क्योंकि शैलजा से बहस करना मतलब दीवार पर सर मारना। अगले दिन, माँ जी कल मेरे चाचा के छोटे बेटे का जन्मदिन है तो उन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं चली जाऊँ? हाँ बहू चली जाओ। शैलजा अगले ही दिन बेटे को लेकर मायके जाती है। चलो अच्छा हुआ कि बहू कुछ दिन के लिए मायके चली गई। जब तक ये मायके में है तब तक हम लोग आटे का कुछ खा सकते हैं ना, कम से कम। बिल्कुल आशा। बेचारा मेरा बेटा रोज़ रोज़ मैदे का खाता रहता है और अपनी पत्नी से कुछ बोल भी नहीं पाता, लेकिन आज मैं उसके लिए गर्मा गर्म आटे की पूड़ियाँ और छोले बनाऊंगी, देखना उसे बहुत पसंद आएगा। आशा जल्दी बनाओ, मैं भी आटे का खाने के लिए तरस गया हूँ। इसके बाद शैलजा की सासू पूरियाँ और सब्जी बनाती है। ले बेटा खा ले। माँ खाना तो बहुत टेस्टी बना है।
देख बेटा, आटे की पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। तू क्या सोचता है कि सिर्फ मैदे की पूड़ियाँ अच्छी लगती है? माँ मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता, वो तो बस शैलजा को मैदे की चीज़ें बहुत पसंद है तो मैं भी खा लेता हूँ उसके साथ। हाँ बेटा, वो तो मुझे पता है कि तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए तू उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। चल कोई बात नहीं, तो उसका पति है और तेरा कर्तव्य है कि तू अपनी पत्नी का साथ दे। लेकिन तू ही सोच, क्या रोज़ रोज़ मैदा खाना सही है? क्या मैदा अच्छा होता है? और ये बता, क्या तू अपनी पत्नी के इस काम में साथ देकर अच्छा कर रहा है? सोच ना, क्या उनके लिए सही है ये? माँ आप सही कह रही हैं, मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उल्टा उन्हें समझाने की बजाय मैं उसका साथ दे रहा हूँ। बेटा बात को समझ, इससे पहले कि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए कुछ कर बेटा। हाँ बेटा, तू ही कुछ कर। ठीक है, मैं शैलजा से बात करूँगा। इस तरह से ये तीनों शैलजा के मैदे की चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं। 7 दिन बाद, अजी देख रहे हो आप, जब से हमारी बहू अपने मायके से वापस लौटी है तब से सुबह शाम बस मैदा ही खाए जा रही है। वही तो, अचानक से बहू को हो गया क्या? कल रात को मैंने 12 बजे देखा तो बहू उठकर नूडल्स खा रही थी। चलो उसे ही पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। बहू क्या हो गया, सब ठीक है ना? हम देख रहे हैं जब से तुम अपने मायके से वापस लौटी हो तब से सुबह शाम मैदा ही मैदा खा रही हो। अरे मम्मी जी, अपने चाचा जी के घर गई थी ना, वहाँ 4-5 दिन रुकी, लेकिन क्या बताऊँ वहाँ जाकर पता चला कि वो लोग तो बिल्कुल भी मैदा नहीं खाते। ये जानने के बाद मैं तो वहाँ से जल्दी निकलने वाली थी, लेकिन अचानक से चाची की तबीयत ख़राब हो गई। अब मैं क्या करती, ऐसे तो वहाँ से आ नहीं सकती थी, इसलिए 4-5 दिन और रुक गई। लेकिन मम्मी जी वहाँ ना मैदा ना मिलने के कारण मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, और आपको पता है वहाँ दुकान भी बहुत दूर दूर है, इसलिए चाची की लड़की को मैदा लाने के लिए दुकान भी नहीं भेज पाई। बहू वो मैदा है, कोई दवाई नहीं जो तुम्हें रोज़ रोज़ चाहिए। अरे थोड़ा नियंत्रण करना सीखो खुद पर। और नहीं तो क्या। क्या पापा जी, एक तो मैंने इतने दिनों से मैदा नहीं खाया, मेरा मूड ख़राब है, ऊपर से आप मुझे समझाने लग गए। बहू तुमने अभी नाश्ते में सभी को मैदे के रोल खिलाया है ना, और अभी तुम फिर से ये पास्ता बना रही हो। अरे मम्मी जी, वो रोल तो मेरे खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सबके लिए बना दिया, लेकिन अभी ना आशीष पास्ता खाने के लिए बहुत जिद कर रहा है, क्या करूं बताइए। बहू ये सब ना तुम्हारी गलती है, अब कुछ ये ज़्यादा ही हो रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये मेरा शरीर है, मैं खाऊंगी तो खाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। हाँ, और आशीष अभी बच्चा है, वो हमारी बात नहीं समझेगा। बहू तुम मैदा खाने के लिए अपने सास ससुर से जुबान लड़ा रही हो। नहीं मम्मी जी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। तो इस दिन भी इस बात को लेकर बहस होती रहती है। इसके कुछ दिन बाद, बहू ये पनीर तो नहीं लग रहा है। माँ जी ये पनीर नहीं है, ये मैदे की एक डिश है जिसको मैंने पनीर की शेप में काटा है। बहू पनीर स्वास्थ्य बनाने के लिए होता है, और ये जो तुमने बनाया है वो स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए है। अरे हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ हेल्दी खाने को मिल रहा है और तुम ये बना रही हो। अरे पिताजी खा लीजिए ना, कुछ नई डिश भी कभी ट्राई करनी चाहिए। वही तो। नहीं ओम बेटा, हम ये बिल्कुल नहीं खा सकते। हम बंटू चाचा के यहाँ जा रहे हैं, वो घर का खाना बना कर बेचते हैं, हम वहीं से खाकर आ जाएंगे। ये कहकर जगतदीप अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल जाता है। देखा आपने, आजकल मम्मी जी पापा जी ऐसा ही कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन शैलजा, तुम भी तो रोज रोज सबको मैदे का ही बनाकर खिलाती हो, और मैदा नुकसान करता है। आप ना चुप ही रहिए। शाम के समय शैलजा की सासू माँ और ससुर जी टीवी देख रहे थे, जिसमें एक लेडी बोल रही थी, आप सभी लोग आजकल किचन में मैदे का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक होता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसके नुकसान। तो मैदे के कई नुकसान हो सकते हैं। मैदे में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, इसमें कोई पोषण मूल्य नहीं होता। मैदा खाने से शरीर को सिर्फ कैलोरी मिलती है, जिससे वजन बढ़ता है। मैदा खाने से पेट की लाइनिंग में दिक्कत होने लगती है और पेट संबंधी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आप मैदे की जगह इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे बादाम, जौ, किनोआ, चना, बाजरा या चावल का आटा, साबुत गेहूं, नारियल का आटा, मोटे अनाज के आटे से बनी रोटियां। पापा जी और मम्मी जी ने जानबूझकर टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है, ताकि मैं ये सब सुनने के बाद मैदा खाना छोड़ दूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।
दूसरी ओर शैलजा के ससुराल वाले भी हार नहीं मानते। वो सभी शैलजा को बार बार मैदे के नुकसान बताते रहते हैं और साथ ही साथ जब भी उसके पास से गुजरते या उसके पास होते तो अपना मोबाइल ऑन करके बैठ जाते, जिसमें मैदे के नुकसान बताने वाले वीडियोस चल रहे होते हैं। तभी एक दिन टीवी में एक लड़की दिखाते हैं जो कि बहुत बीमार थी। दोस्तों, आप सभी को मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदा खाने से देखिए आज मेरी हालत कैसी हो गई है। हे भगवान, इस लड़की की हालत कितनी ख़राब है और इसका वज़न। ससुराल वाले सही कहते हैं, मुझे मैदे की कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब से मैं कान पकड़ती हूँ, नहीं खाना मुझे मैदा, ना अपने परिवार वालों को खिलाना है। बहू, तुमने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वो पिताजी वो हाँ हाँ बहू, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है कि तुम्हें समझ में आ गया कि मैदा खाने से कितना नुकसान हो सकता है। जी पापा जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि मैदे का सेवन अच्छा नहीं है। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल। तो इस तरह आखिर ये बहू मैदे का इस्तेमाल ना करने का वादा करती है, जिससे इसके ससुराल वाले बेहद खुश हो जाते हैं।